नमस्कार दोस्तों। जिंदगी में सबसे बड़ी जंग तलवार या बंदूक से नहीं बल्कि अपने ही मन से लड़ी जाती है। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी इच्छाएं, ये सभी मिलकर हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं आप वही बन जाते हैं। आज इस सफर में हम सीखेंगे कि कैसे अपने मन को वश में करके अपना फोकस इतना बढ़ाया जाए कि आपके सपने सिर्फ सपने ना रहें बल्कि हकीकत बन जाएं। तो आइए इस आध्यात्मिक और प्रेरणादायक यात्रा की शुरुआत करें। लेकिन सच्चाई ये है कि हम में से ज्यादातर लोग अपने ही मन को ठीक से नहीं जानते। हम इसे एक जंगली घोड़े की तरह खुला छोड़ देते हैं और फिर हैरान होते हैं कि ये हमें गलत रास्तों पर क्यों ले जा रहा है। आज हम एक यात्रा पर निकलेंगे, अपने ही मन की यात्रा। एक ऐसी यात्रा जहां हम सीखेंगे कि मन को कैसे वश में किया जाए, कैसे उसे एकाग्र किया जाए और कैसे उसके जरिए अपनी किस्मत खुद लिखी जाए। दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है, जब आप किसी काम में लगते हैं तो आपका मन एक जगह टिकता ही नहीं। आप किसी किताब के पन्ने पलट रहे हैं और अचानक आपको कल की मीटिंग याद आ जाती है। आप मोबाइल में एक मैसेज पढ़ रहे हैं और बीच में आपको बचपन का कोई दृश्य याद आ जाता है। मन नदी की धार की तरह लगातार बहता रहता है, लेकिन फर्क ये है कि नदी एक दिशा में बहती है और हमारा मन एक पल भविष्य में, एक पल अतीत में, फिर डर में, फिर उम्मीद में ऐसे उछलता कूदता है जैसे कोई चंचल बंदर डाल डाल कूद रहा हो। बुद्ध ने एक बार कहा, मन एक बेकाबू बंदर की तरह है जो कभी अतीत की डाल पकड़ता है, कभी भविष्य की डाल पर झूलता है और कभी वर्तमान की जमीन को छूना ही भूल जाता है। जब मन इस तरह बिखरा होता है तो हमारी ऊर्जा भी बिखर जाती है, और जब ऊर्जा बिखरी हो तो चाहे हमारे पास कितना भी टैलेंट हो, ज्ञान हो या अवसर हो, हम उसे सही दिशा में इस्तेमाल नहीं कर पाते। कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक शांत झील है। अगर झील का पानी लहरों से भरा है तो आपको अपना चेहरा साफ नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे ही पानी शांत होता है आपका प्रतिबिंब बिल्कुल स्पष्ट नजर आने लगता है। मन भी कुछ ऐसा ही है। जब ये अस्थिर होता है तो आपको अपनी क्षमताएं, अपनी सच्चाई, अपनी मंजिल साफ दिखाई नहीं देती, और जब ये शांत होता है तो पूरा जीवन एक स्पष्ट नक्शे की तरह सामने आ जाता है। दोस्तों, इसलिए पहला कदम है मन को स्थिर करना, ताकि हमारी ऊर्जा एक दिशा में बहे। क्योंकि जब मन शांत और केंद्रित होता है तो छोटी सी कोशिश भी बहुत बड़े परिणाम दे सकती है, और यही वह कुंजी है जो हमें आगे के चरण में यूनिवर्स और कॉस्मिक एनर्जी की शक्ति से जोड़ती है। दोस्तों, अब जब हमने मन की अस्थिरता को समझ लिया तो ये जानना जरूरी है कि हमारा मन केवल एक व्यक्तिगत उपकरण नहीं बल्कि ब्रह्मांड के विशाल नेटवर्क का हिस्सा है। ये यूनिवर्स सिर्फ आकाश, तारे और ग्रहों से नहीं बना, ये ऊर्जा से बना है। हर पेड़, हर पत्थर, हर इंसान, यहाँ तक कि आपके हर विचार, सब इसी ऊर्जा का रूप है। आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि
हर चीज परमाणुओं से बनी है और हर परमाणु में ऊर्जा है। आध्यात्मिक विज्ञान कहता है कि हर ऊर्जा में वाइब्रेशन है, कंपन है। आपका हर विचार, आपकी हर भावना एक तरंग बनकर ब्रह्मांड में फैल जाती है। अगर आपका मन बिखरा हुआ है तो आपकी तरंगें भी बिखरी होंगी। ब्रह्मांड उन बिखरी तरंगों को वापस उसी रूप में लौटाता है, बिखरे हुए नतीजों के रूप में। लेकिन जब आप मन को एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं, आपकी तरंगें स्पष्ट, स्थिर और शक्तिशाली हो जाती हैं और ब्रह्मांड उन्हें उसी ऊर्जा के साथ आपको लौटा देता है। यही कारण है कि कुछ लोग बिना ज्यादा बोले, बिना ज्यादा भागदौड़ किए बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं, क्योंकि उनका मन और ब्रह्मांड एक ही तरंग पर ट्यून होते हैं। दोस्तों, नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहे, लेकिन उन्होंने कभी अपने मन को हारने नहीं दिया। हर दिन वे कल्पना करते थे कि वे एक दिन आजाद होकर अपने देश की सेवा करेंगे। उनका मन इतना केंद्रित था कि उनकी ऊर्जा सीधे ब्रह्मांड तक पहुंची और ब्रह्मांड ने उनका सपना सच कर दिया। यही है लॉ ऑफ एनर्जी अलाइनमेंट। जब आपका मन और आपका लक्ष्य एक हो जाता है तो पूरा ब्रह्मांड आपके पक्ष में साजिश करता है। जब आप ध्यान करते हैं या गहरी एकाग्रता में होते हैं तो आपका मन बिल्कुल साफ तरंगे भेजता है। ये तरंगे ब्रह्मांड के विशाल समुद्र में लहर की तरह फैल जाती हैं और फिर समय के साथ वह लहर वापस लौटकर आपके जीवन में वही परिस्थितियां लाती है जिनसे आपने उसे भरकर भेजा था। इसलिए अगर आप डर, शक और गुस्से के साथ तरंगे भेजेंगे तो ब्रह्मांड आपको वैसा ही लौटाएगा। और अगर आप प्रेम, विश्वास और कृतज्ञता के साथ तरंगे भेजेंगे तो ब्रह्मांड आपको वही अनुभव देगा। तो दोस्तों, जब आप अपने मन को वश में कर लेते हैं तो ये सिर्फ आपकी सोच को नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की दिशा को प्रभावित करता है। आपका हर विचार, आपकी हर भावना ब्रह्मांड में एक बीज बोती है और ब्रह्मांड हमेशा उस बीज को बढ़ाकर आपको लौटाता है। याद रखिए, आप सिर्फ अपने जीवन के खिलाड़ी नहीं बल्कि ब्रह्मांड के सह निर्माता हैं और ये ताकत तब खुलती है जब आपका मन शांत, केंद्रित और जागरूक होता है। दोस्तों, बुद्ध ने अपने पूरे जीवन में एक बात बार बार दोहराई, ध्यान करो, क्योंकि ध्यान ही वह चाबी है जो मन के द्वार को खोलती है। लेकिन उन्होंने ध्यान को इतना जरूरी क्यों बताया? हम में से ज्यादातर लोग अपने विचारों के गुलाम बनकर जीते हैं। कोई विचार आया, हम तुरंत ही उस पर विश्वास कर लेते हैं। कोई डर आया, हम मान लेते हैं कि वह सच है। बुद्ध ने कहा, मन को नियंत्रित करने के लिए पहले उसे देखना सीखो। ध्यान आपको यही सिखाता है। आप अपने विचारों के ऑब्जर्वर बन जाते हैं, उनके कैदी नहीं। हम शांति बाहर ढूंढते हैं, पैसों में, रिश्तों में, यात्राओं में, लेकिन बुद्ध ने बताया शांति बाहर नहीं, भीतर मिलती है। ध्यान मन की लहरों को शांत कर देता है और जब लहरें शांत हो जाती हैं तब भीतर की गहराई में छिपा आनंद खुद सामने आता है। जब आपका मन शांत और केंद्रित होता है, आपकी ऊर्जा तरंगें स्पष्ट हो जाती हैं और ये तरंगें सीधे ब्रह्मांड के साथ तालमेल बिठाती हैं। यही कारण है कि ध्यान करने वाले लोग कम बोलकर भी
ज्यादा हासिल कर लेते हैं, क्योंकि उनका इरादा और ऊर्जा ब्रह्मांड में सीधे असर डालती है। बुद्ध ने कहा, गुस्सा, लोभ, मोह ये मन के तूफान हैं। ध्यान इन तूफानों को शांत करने की कला है। ध्यान के अभ्यास से आप हर भावना को आते जाते बादल की तरह देख पाते हैं। गुस्सा आता है और आप जानते हैं ये भी गुजर जाएगा। डर आता है और आप जानते हैं ये भी गुजर जाएगा। बुद्ध के लिए ध्यान सिर्फ आराम का साधन नहीं था, ये आत्मज्ञान का मार्ग था। उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे घंटों ध्यान करके जीवन और मृत्यु के चक्र को समझा। उन्होंने कहा, ध्यान करो, क्योंकि यही वह राह है जो तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप तक ले जाएगी। तो दोस्तों, ध्यान आपके मन को वश में करने का सबसे सीधा और पवित्र रास्ता है। ये सिर्फ आपके फोकस को नहीं, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। हर दिन चाहे 5 मिनट ही सही ध्यान कीजिए। ये 5 मिनट आपके दिन के सबसे कीमती मिनट होंगे। अब हम उस साधना की ओर चलते हैं जिसे बुद्ध ने मन का नियंत्रण पाने के लिए सबसे प्रभावी बताया। इसे कहते हैं आनापानसति ध्यान, यानी श्वास पर ध्यान। एक ऐसा स्थान चुनिए जहाँ कोई बाधा ना हो। ये खुला बगीचा हो सकता है, नदी का किनारा या आपका कमरा। बस इतना कि वहाँ शांति हो, वातावरण आपको सहज महसूस कराए। जमीन पर या कुर्सी पर बैठिए। अगर जमीन पर बैठ रहे हैं तो पैर पद्मासन या सुखासन में रखें। अगर आप कुर्सी पर बैठे हैं तो दोनों पैर जमीन को छू रहे हों। अपनी रीढ़ को सीधा रखिए, जैसे आपके सिर के ऊपर से एक सुनहरी डोरी खींच रही हो और आपको ऊपर की ओर खींच रही हो। सीधी रीढ़ से आपकी ऊर्जा का प्रवाह सहज रहता है और आप जल्दी गहराई में जा सकते हैं। अपने हाथों को घुटनों पर या गोद में रखें, हथेलियां ऊपर की ओर, ताकि ब्रह्मांड की ऊर्जा को ग्रहण कर सकें। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीजिए। पलकें भारी हों, लेकिन चेहरा सहज और रिलैक्स रहे। अब अपनी पूरी जागरूकता सांस पर ले आइए। हवा आपके नाखूनों से अंदर आ रही है और बाहर जा रही है। कुछ मत बदलिए, बस देखिए। विचार आएंगे, कोई पुरानी याद, कोई चिंता, कोई इच्छा। उन्हें पकड़ने की कोशिश ना करें और ना ही भगाएं। बस ऐसे देखिए जैसे आसमान में बादल गुजर रहे हों। हर सांस के साथ महसूस कीजिए कि आप और शांत हो रहे हैं। आपका मन अब स्थिर हो रहा है, आपका शरीर हल्का हो रहा है और आपकी आत्मा ब्रह्मांड की लय के साथ एक हो रही है। दोस्तों, बुद्ध ने कहा, जिसने अपनी सांस पर नियंत्रण पा लिया, उसने अपने जीवन पर नियंत्रण पा लिया। जब आप अपने मन पर विजय पा लेते हैं, तब जीवन की हर जीत आपके कदम चूमती है। बुद्ध ने कहा था, जिसने खुद को जीत लिया, उसने 1000 युद्ध जीतने वाले से भी बड़ी जीत हासिल की है। मन को वश में करना सिर्फ फोकस बढ़ाने का तरीका नहीं है, ये आपकी आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ने का सेतु है। तो दोस्तों, आज से प्रतिदिन कुछ मिनट अपने मन के साथ बिताइए। उसे देखिए, समझिए और फिर प्रेम से उसे मार्ग दिखाइए। आपका मन आपका सबसे बड़ा मित्र बन सकता है। बस आपको उसकी लगाम अपने हाथों में लेनी है। दोस्तों, अगर इस यात्रा ने आपके मन को छुआ है, अगर इन शब्दों ने
आपको एक क्षण के लिए भी शांति, प्रेरणा और विश्वास महसूस कराया है, तो इसे यहीं मत रोकिए। इस ज्ञान को अपने तक सीमित मत रखिए। इसे अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी के साथ साझा कीजिए जिन्हें अभी अपने मन की शक्ति को पहचानने की ज़रूरत है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ऐसी ही और आध्यात्मिक और प्रेरणादायक यात्राओं पर लेकर चलूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और घंटी का निशान दबाइए, ताकि अगली बार जब हम मिलें तो आप इस अनुभव का पहला कदम उठाने वालों में हों। याद रखिए, आपका मन आपकी सबसे बड़ी ताकत है और जब आप उसे जीत लेते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपके कदम चूमता है। तो अगली मुलाकात तक शांत रहिए, जागरूक रहिए और अपनी रोशनी से इस दुनिया को रोशन करते रहिए। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका हर दिन मंगलमय हो।